अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। आज है मेरे बेटे का जो है वो सालाना चेकअप है यहाँ पर जर्मनी में। और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि सालाना चेकअप जो है वो कैसे होता है और वो क्यों ज़रूरी होता है और वो किस किस उम्र में होता है। इसके साथ साथ आप देखें हमारे डॉक्टर का जो बच्चों का डॉक्टर उसका क्लिनिक देखें, बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके दो वेटिंग रूम्स हैं, एक तो ये वाला है और इसमें भी बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है। लेकिन जो दूसरी साइड पर है, दूसरा जो वेटिंग रूम है, उसकी जो पूरी की पूरी एक वॉल जो पेंट हुई हुई है वो तो इतनी ज़बरदस्त है ना। और इतने अच्छे यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए वेटिंग रूम्स बनाए हुए होते हैं कि वहाँ पर बच्चों की यानी कि क्योंकि बच्चों के लिए वैसे बैठना उनको बड़ा बोर सा फ़ील होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे बच्चों के लिए खिलौने भी रखे हुए होते हैं ताकि वो साथ साथ खेल भी सकें, माँ बाप को ज़्यादा तंग ना करें। इसके साथ साथ इन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पर कलर्स बुक्स रखी होती हैं, कलर्स रखे होते हैं, बुक्स रखी हुई होती हैं जो बच्चों के इंटरेस्ट की होती हैं। बाज़ दफ़ा ये है कि माँ बाप साथ भी ले आते हैं, या जैसे बड़े बच्चे होते हैं, जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं तो वो अपनी बुक साथ ले जाते हैं क्योंकि उनके लिए अब ये एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी सी बोर होती हैं उनके लिए। लेकिन जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो इसके अंदर बड़े वो खुश रहते हैं, माँ बाप आराम से बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं और वो आराम से यहाँ पर खेलते रहते हैं। तो ये देखें जी, ये है वो बड़ी ज़बरदस्त सी पेंटिंग है जिसका मैं आपको बता रही थी। ये पूरी वॉल पे बनी हुई है और इस कदर ये खूबसूरत है और बच्चे इतना, यानी कि यहाँ पर भी माँ बाप उनके लिए एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं कि उनको कहते हैं फ़लाँ चीज़ बताओ इस पेंटिंग में कहाँ पर है, बच्चे वहाँ से ढूंढ ढूंढ के बताते रहते हैं। और यहाँ पर ये है कि पहले आपको वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, उसके बाद आपको दूसरे रूम में भेजा जाता है जहाँ पर डॉक्टर आता है और बच्चे का सारा चेकअप करता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बच्चों की नज़र का टेस्ट होता है, दूर से खड़े करवा के बच्चों को पहले एक आँख बंद करवा के फिर दूसरी बंद करवा के, तो ये सारे जो हैं अल्फ़ाबेट्स और ये सारे पिक्चर्स जो हैं ये दिखाई जाती हैं और बच्चों से पूछा जाता है। इसके साथ-साथ बच्चों का वेट किया जाता है, उनकी हाइट चेक की जाती है कि पिछले साल से इस साल उनका वेट कम या ज़्यादा हुआ है, उनकी हाइट में कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो इसके साथ-साथ इसके अलावा जो है वो बच्चों का सुनने का भी टेस्ट किया जाता है, यानी कि उनकी जो सुनने की समात है वो कैसी है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं आया। तो ये सारे होते हैं टेस्ट और अभी मेरे बेटे का भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप देखिए कि कैसे होता है। Ein Vogel, ein Stuhl, eine Blume, ein Vogel, ein Tannenbaum, ein Stern, ein Huhn. Ja, bleib ruhig da so. Hörst, darfst du einmal hier drauf drücken, ja? Es kann aber auch sein, dass das ganz leise ist. Also es muss nicht immer so laut sein, okay? Dann darfst du immer drauf, damit ich einfach nur weiß, dass du es hörst. जी, तो आप देख रहे हैं कि बच्चों का जो सुनने का टेस्ट है वो इस तरह से एक मशीन के ज़रिए किया जाता है जिसमें बच्चों को कुछ आवाज़ें जो हैं वो ज़्यादा तेज़ सुनाई जाती हैं, कुछ हल्की सुनाई जाती हैं। और बच्चे को जैसे ही आवाज़ सुनाई दे उसने इसको प्रेस करना होता है, एक आला सा होता है उसे प्रेस करना होता है, तो वो साथ-साथ टिक करती जाती हैं और ये होता है सारा असिस्टेंट का काम। फिर उसके बाद आपको एक लंबा सा जो है वो क्वेश्चंस की लिस्ट दी जाती है जिसमें कोई कम से कम 60 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ के मुतालिक भी होती हैं, उसके मेंटली सिचुएशन के बारे में भी होते हैं कि बच्चे को सर दर्द तो नहीं रहता और कितनी दफ़ा वो डॉक्टर के पास गया है सर दर्द के हिसाब से, वो आपके साथ सोता है कि नहीं, या अभी तक वो अलग बिस्तर में सोता है बच्चा, या अगर उसको स्कूल में कोई मसला है, यानी कि वो ज़्यादातर लड़ाई तो नहीं करता, स्कूल में उसके फ्रेंड्स हैं कि नहीं हैं। उसके अलावा बच्चा अपना होमवर्क जो है वो तवज्जो से करता है या फुल कंसंट्रेशन के साथ करता है, या बस हिलता-जुलता रहता है, तवज्जो से नहीं करता। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि बच्चे के जो हैं वो कितने यानी कि उसने कहाँ तक का नुकसान, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं किया, जिसमें साथ उन्होंने ये भी मेंटेन उसको दिखाया हुआ था कि 30 यूरो तक का तो नहीं था वो। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो इन क्वेश्चंस में होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा बच्चे की वेट चेक किया जाता है, फिर उसके बाद डॉक्टर आता है और डॉक्टर भी बच्चे से कुछ क्वेश्चंस करता है कि आपकी फ़ेवरेट हॉबी क्या है, आपका फ़ेवरेट जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में, आप स्कूल में बड़ी खुशी दिली से जाते हैं कि नहीं जाते, आप कितना इंटरनेट यूज़ करते हैं, बच्चे की हड्डियाँ ठोक बजा के वो लोग देखते हैं। और इसके अलावा जो है वो बच्चे का पेट और गर्दन और उसके टॉन्सिल्स, हर चीज़ को जो है वो डॉक्टर चेक करता है। और अगर तो कोई वैक्सीनेशन होनी हो तो तब भी वो डॉक्टर बता देता है। और अगर तो कोई मसला उसको नज़र आ रहा हो कि बच्चे के वेट में कोई कमी है या उसकी हाइट अच्छे से वो ग्रो नहीं हो रहा, तो तब भी वो आपको बता देते हैं। तो ये जो सारा चेकअप है वो बेसिकली इसी वजह से होता है कि बच्चे की नॉर्मली जो ग्रोथ है उसको चेक किया जाए कि वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एक बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे नज़दीक। इसका ज़्यादातर आपको आउका की तरफ से लेटर आ जाता है कि आपके बच्चे का फ्लांट जो है वो उसकी चेकअप चेकअप होने वाला है, तो आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें।
और चेकअप करवा लें। अगर नहीं तो जैसे इस साल मुझे नहीं आया था तो मैंने खुद ही जाके अपॉइंटमेंट ले ली थी कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। तो बताइए वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।